आज बटी है केक मिठाई, मीना तुम्हें जन्मदिन की बधाई। रंग बिरंगे गुब्बारे लटके, बच्चों ने झटपट झटके, हर चेहरे पे मुस्कान है आई, मीना तुम्हें जन्मदिन की बधाई। डरती थकती कभी कहीं ना, सरल सहज है अपनी मीना, साहस से सबके मन को हर्षाई, आज तुम्हें जन्मदिन की बधाई। यूनिसेफ की यह है परिकल्पना, पढ़ो पढ़ाएं सच हुई संकल्पना, देखो प्यारी दुलारी मीना आई, आज बटी है केक मिठाई, मीना तुम्हें जन्मदिन की बधाई। मीना एक लड़की है जो यूनिसेफ की कार्टून परिकल्पना है। बालिका शिक्षा को समर्पित ऐसा कैरेक्टर जो उमंग और उत्साह से भरी हुई है तथा जिसकी सोच सकारात्मक है, जो प्रश्न पूछने में झिझकती नहीं है, जो कमजोर वर्ग के लिए हमेशा आवाज उठाती है, दूसरों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील है, परिवारीजनों, मित्रों एवं समाज की सहायता करने में हमेशा ही तत्पर रहती है। मीना का छोटा भाई है राजू, मिट्ठू उसका पालतू तोता है। सरस सुंदर अपनी मीना, जो करे सरल सबका जीना, चतुर सफल है अपनी मीना, क्यों ना सीखे इससे जीना। चूंकि मीना मंच का प्रारंभ 24 सितंबर को हुआ था, मीना के जन्म दिवस को 24 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यूनिसेफ की एक परियोजना के तहत देश के कई राज्यों में पहले उच्च प्राथमिक फिर प्राथमिक विद्यालयों में मीना मंच की स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। मीना को केंद्रीय पात्र बनाकर कई कहानियों तथा फिल्मों की रचना की गई है। मीना मंच का गठन कैसे करें, आइए देखते हैं अपने विद्यालय में हम मीना मंच कैसे गठित करें। मीना मंच में कुल 20 सदस्य छात्राएं होती हैं, जिसमें से 5 छात्राओं की एक कार्यकारिणी समिति गठित होती है। इन कार्यकारिणी समिति जो गठित होती है उसी में से एक अध्यक्ष, एक सचिव, एक कोषाध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। जो कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल है वह 1 वर्ष का होता है, अर्थात कि प्रति वर्ष आपको इस कार्यकारिणी समिति को रिन्यू करना होगा, अर्थात कि नए बच्चों को इसमें स्थान देना होगा। आइए देखते हैं कि मीना कौन है। बालिकाओं के मुद्दों को सरल एवं सहज रूप से समझने के लिए मीना नाम की लड़की का एक काल्पनिक चरित्र बनाया गया है। प्रत्येक वर्ग एवं समाज की बालिकाएं स्वयं का इससे जुड़ाव महसूस कर सकती हैं। मीना एक उत्साही और विचारवान किशोरी है, जिसमें उमंग, उल्लास, सामाजिक बाधाओं के विरुद्ध लड़ने का जज्बा और समस्या समाधान हेतु किसी से भी बातचीत करने में वह बिल्कुल भी हिचकिचाती नहीं है। मीना अपने माता पिता, दादा दादी, भाई राजू और बहन रानी के साथ रहती है। मिट्ठू तोता उसका सबसे प्यारा दोस्त है। मीना मंच का क्या उद्देश्य है और इसके क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, इन उद्देश्य और लक्ष्यों के ऊपर हम प्रकाश डालेंगे। किशोर एवं किशोरियों को आत्म अभिव्यक्ति हेतु मंच उपलब्ध कराना, यह एक उद्देश्य है मीना मंच का। किशोरियों में नेतृत्व सहयोग की क्षमता को विकसित करना, यह भी मीना मंच का ही उद्देश्य है। किशोरी शंकाओं के संदर्भ में विचार हेतु मंच प्रदान करना, अर्थात कि बच्चियां अपनी शंकाओं को लोगों से शेयर नहीं कर पाती हैं, तो इसके लिए मीना मंच का गठन किया गया है विद्यालयों में, जिससे कि मीना मंच के सदस्य बालिकाओं की समस्याओं का जो है निराकरण कर सकें। सृजन, लेखन एवं चित्रकारिता, पेंटिंग का कौशल विकसित करना, यह भी मीना मंच का ही उद्देश्य है। विद्यालयों में समय समय पर मीना मंच के माध्यम से ये कार्य कराए जाते हैं। उत्कृष्ट स्तर के जीवन हेतु जीवन निर्वाह कौशल विकसित करना, बच्चों एवं महिलाओं में उनके अधिकारों के प्रति चेतना जागृत करना भी मीना मंच का उद्देश्य है। तो ये सारे उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। अब हम देखते हैं मीना सुगमकर्ता या फिर फैसिलिटेटर क्या होता है। मीना मंच को सुविधा अर्थात कि संसाधन युक्त बनाने के उद्देश्य से विद्यालय की महिला अध्यापिका को मीना सुगमकर्ता के रूप में नामित किया जाता है। मीना सुगमकर्ता को 3 दिन का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। ये विद्यालय स्तर पर मीना मंच की सक्रिय सहयोग प्रदान करती हैं। अब हम देखते हैं कि मीना प्रेरक क्या होता है। मीना मंच की गतिविधियों एवं मंच के वार्ताकारों से अभिलेखीकरण हेतु मीना प्रेरक को चुना जाता है। मीना प्रेरक की सभा एक बैठक करके आयोजित किया जाता है और उसमें उसका चयन करते हैं। जो भी नेतृत्व की क्षमता या गुण वाली किशोरी छात्रा होती है उसे ही मीना के प्रेरक के रूप में चुना जाता है। यह नेतृत्व क्षमता और गुण वाली किशोरी इसलिए चुना जाता है ताकि वह बच्चों की लीडरशिप कर सके और उससे बच्चे सीख सकें। दृढ़ संकल्प क्षमतावान बालिका होनी चाहिए जो कि मीना के प्रेरक के रूप में चयनित हो रही है। मीना मंच की सामान्य सभा की बैठक के पश्चात प्रत्येक माह कार्यकारिणी समिति की नियमित बैठक होती है।
ये बैठकें मीना पंचायत के नाम से जानी जाती हैं। तो आपको मीना मंच का गठन करके और प्रत्येक माह मीना पंचायत भी आयोजित करना है। मीना मंच की कार्य प्रणाली क्या है, आइए देखते हैं। NPEGL के अनुसार विद्यालयों में मीना मंच द्वारा विद्यालय पुस्तकालय, क्रीड़ा गतिविधियों एवं बाल शिक्षा केंद्रों का सक्रियता के साथ संचालन किया जा रहा है। मीना मंच के द्वारा विभिन्न प्रकार की संदर्भ में नाट्य भूमिका प्रदर्शन, कथा वाचन एवं परिचर्चाओं के माध्यम से समुदाय में गतिशील या क्रियाशील माहौल बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। तो साथियों, इस तरह से मीना मंच का गठन आप अपने विद्यालय में अवश्य करें और उसको सक्रिय रखें। जो भी मीना को आप चुनते हैं उसको सक्रिय सहभागिता उसमें कराएं, मीना मंच के सारी बैठकों में उससे सहभागिता कराएं और उसके जो भी उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उनको अवश्य पूरा करें। तो इस तरह से हम विद्यालय को सुनियोजित तरीके से संचालित कर पाएंगे। मीना मंच द्वारा संपादित किए जाने वाली गतिविधियां हैं छात्र उपस्थिति, विद्यालय विहीन बच्चों की खोज, बाल विवाह, दहेज, स्वास्थ्य एवं सफाई। ये सारी गतिविधियों पर मीना मंच के जो सदस्य हैं वे सभी मिलकर के कार्य करते हैं। लिंग भेद, अपने गांव हेतु शिक्षा के लिए योजना बनाना, ये सारे कार्य जो हैं इनको निभाने होते हैं। जैसे ग्रामीण परिवेश में कई बार बालक बालिकाओं में भेद किया जाता है, उसको भी दूर करना और अपने गांव में शिक्षा के लिए योजना बनाना, अर्थात कि किस प्रकार से बच्चों को पढ़ना है, उनके माँ बाप जो अशिक्षित हैं उनको भी किस प्रकार से शिक्षा लेनी चाहिए, इन सभी चीज़ों के लिए योजना बनाना। विद्यालय में बाल संसद व मीना मंच के क्रियाकलाप की जिम्मेदारी जो है वो स्कूल में अनुशासन, स्वच्छता, सौंदर्यीकरण, पुस्तकालय, विज्ञान, संस्कृति एवं खेलकूद का कारगर परिणाम बाल संसद के योगदान के द्वारा सार्थक बनाया जाता है। मीना मंच और बाल संसद दोनों मिल करके इन सारी गतिविधियों को विद्यालय में संचालित करते हैं, जिससे कि ये बाल संसद एक्टिव रहता है और इसी के साथ साथ मीना मंच भी एक्टिव पार्टिसिपेशन करता है, जिससे कि विद्यालय का संचालन होता रहता है। क्या है मीना मंच के कार्य एवं दायित्व? अनामांकित बच्चों की पहचान करना और उन्हें स्कूल से जोड़ना, अनियमित बच्चों को विद्यालय से जोड़ने का प्रयास करना तथा पढ़ाई में कमजोर बच्चों को स्कूल के बाद मदद करना, लड़कियों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाना भी मीना मंच के कार्य एवं दायित्व हैं। स्कूल की गतिविधियों में लड़कियों की भागीदारी को बढ़ाना भी मीना मंच का दायित्व है। मीना की कहानियों का क्या उद्देश्य है और क्या संदेश है, अर्थात कि मीना की कहानियों में क्या क्या उद्देश्य छिपे हुए हैं, आइए देखते हैं। मीना की कहानियां बच्चों के जीवन के चारों ओर घूमती है। मीना की कहानियां बच्चों को बचपन से लड़की लड़के की भूमिकाओं के बीच स्वस्थ और बेहतर संबंधों के रूप में दिखाती है। इसका उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना और संवाद शुरू करने के अवसर प्रदान करना है। इस प्रकार से मीना की कहानियों के ये उद्देश्य हैं जिनको कि बच्चे सुन करके और उसे अपने जीवन में उतारते हैं और इस प्रकार से एक सफल जीवन जीने का प्रयास करते हैं, उसके लिए अपने आप को तैयार करते हैं। तो साथियों, इस प्रकार से हमें मीना मंच का गठन करके बच्चों को एक सशक्त भूमिका के तौर पर लाना है, जिससे कि वे अपने जीवन को संवार सकें। मीना का बहुत ही बड़ा रोल है बच्चों के जीवन को सुधारने में। तो आप अपने विद्यालय में मीना मंच का गठन अवश्य करें। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।